नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट टास्क ऑफ ए यंग एडल्ट। तो चलिए देखते हैं यंग एडल्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एडल्ट कौन होते हैं। एडल्ट अ पर्सन दैट इज फुली ग्रोन, एक ऐसे व्यक्ति जो पूर्णतः ग्रोथ कर चुके हों या जिनका विकास पूरी तरह से हो चुका हो, वह स्टेज क्या कहलाती है? एडल्टहुड स्टेज कहलाती है। और ऐसे पर्सन एडल्ट कहलाते हैं। तो एडल्ट को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड ओल्डर एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड में क्या क्या आता है? 19 to 40 ईयर्स के जो व्यक्ति होते हैं वो यंग एडल्टहुड में आते हैं। मिडिल एडल्टहुड में 41 से 41 to 60 ईयर्स के जो व्यक्ति होते हैं वो मिडिल एडल्टहुड फेज में आते हैं। एंड ओल्डर एडल्टहुड में 60 ईयर्स एंड 60 से ऊपर वाली एज के जो व्यक्ति होते हैं वह ओल्डर एडल्टहुड अवस्था या फेज में आते हैं। तो हम सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि यंग एडल्टहुड क्या होती है। यंग एडल्ट के बारे में समझ लेते हैं। यंग एडल्ट को यदि हम देखें तो यह यंग एडल्ट की जो अवस्था होती है वह होती है 19 से 40 वर्ष की अवस्था, यानी कि 19 to 40 ईयर्स। इस अवस्था में हार्मोन आदि में बदलाव देखा जाता है। इसमें पर्सन लेट टीन्स या अर्ली 20 से शुरू होकर 30 में प्रवेश कर देते हैं और 40 ईयर्स तक यंग एडल्टहुड फेज मानी जाती है। इसमें एरिक एरिक्सन की अवस्थाएं आती हैं। हालांकि 19 के बाद शरीर के वजन ऊंचाई अवश्य बढ़ता है। वजन और ऊंचाई थोड़े बहुत ही बढ़ पाते हैं, परंतु मसल स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम, सेंसरी एबिलिटीज, द कार्डियक फंक्शन पीक पर आ जाते हैं। और जो वजन और ऊंचाई होती है वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन मसल स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम एंड सेंसरी एबिलिटीज तथा कार्डियक फंक्शन जो होते हैं वो पीक पर आ जाते हैं। ज़्यादातर एथलीट्स और खिलाड़ी इस उम्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों को 19 से 40 वर्ष की अवस्था में ही जन्म देती हैं, इसलिए उनमें कई तरह के बदलाव भी देखे जाते हैं। ये जो बदलाव होते हैं वो शारीरिक बदलाव होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में ढीलापन आ जाता है, वजन काफ़ी बढ़ जाता है, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये थी हमारा यंग एडल्टहुड फेज, यंग एडल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि यंग एडल्ट कौन होते हैं। यंग एडल्टहुड जब फेज आती है तो किसी भी पर्सन्स के ऊपर अपने कैरियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो उनके कुछ जो टास्क होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यंग एडल्टहुड फेज में कई शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ कई मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। इसमें व्यक्ति खुद को स्थापित करने की कोशिश करता है, खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। 18 से 25 साल की जो उम्र होती है उसमें व्यक्ति अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर आदि के बारे में सोचता है। इसके साथ साथ दोस्तों यारों के साथ भी वह ज़्यादा से ज़्यादा रहता है और अपना समय उसे ज़्यादा अपने लिए खर्च करना अच्छा लगता है। 18 से 25 साल में वो ये सोचता है कि कितना हम मौज मस्ती और कितने अच्छे से हम रह सकते हैं। उसे यानी कि जीवन में एक नई तरंग और जीवन में नए आयाम के साथ जीना, अपनी खुद की पहचान बनाने के साथ जीना अच्छा लगता है। फिर 25 से 30 साल की जो उम्र आती है उसमें व्यक्ति को लगता है कि उसमें व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है, उसकी शादी, बच्चे आदि के बारे में वह सोचता है। 25 से 30 साल के बीच में महिलाओं के ऊपर कई घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, 30 साल के बाद 30 से 35 साल की उम्र तक फिर महिलाएं जो होती हैं बच्चों में तथा बच्चों की पढ़ाई आदि में व्यस्त हो जाती हैं। इसके साथ साथ उनके ऊपर कैरियर का भी बाहर काम करने का भी बोझ होता है। इन सब की सारी जिम्मेदारियां महिलाओं को तथा पुरुषों को दोनों को उठानी पड़ती हैं।
18 से 25 साल की उम्र में व्यक्ति खुश रहता है और जिम्मेदारियां थोड़ी उसके ऊपर कम रहती हैं तथा वह अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाना चाहता है। जबकि 25 से 30 साल की उम्र में कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे शादी, बच्चे आदि। फिर 25 से 30 साल के फिर 30 से ऊपर की उम्र के बाद उसके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, इसके साथ साथ कैरियर और नौकरी आदि की जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। उसके बाद 35 साल के बाद वह फिर बच्चों और परिवार में रम जाता है। हैविग्रेस्ट 1972 के अकॉर्डिंग कुछ यंग एडल्टहुड के कुछ टास्क बताए गए हैं, कुछ काम बताए गए हैं। आइए आज हम इन कामों के बारे में देखते हैं कि क्या कार्य होते हैं एक यंग एडल्टहुड फेज में। इसमें पहला टास्क है अचीविंग ऑटोनॉमी। इट मीन्स खुद के ऊपर जिम्मेदार होना, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना। तो इसमें जो यंग एडल्टहुड सोचता है या चाहता है कि वह अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर उठाए या अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों का वहन करे। उसकी सोच इस अवस्था में ऐसी होती है और वह चाहता है कि वह अपने पैरों पर खड़े होने के साथ साथ एक उसकी पहचान भी हो, एक खुद की पहचान के साथ साथ वह सारी जिम्मेदारियों को, जो भी उसकी जिम्मेदारी है या अपनी खुद की जिम्मेदारी जो है वह उसका वहन खुद करे। तो 19 से 40 वर्ष की अवस्था जो यंग एडल्टहुड फेज होती है, तो उसमें यदि हम देखें तो ये 18 से 25 साल की जो फेज होती है उसमें व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी, अपनी ऑटोनॉमी ये सब स्थापित करने की कोशिश करता है। तो ये था पहला है अचीविंग ऑटोनॉमी। तो अपनी ऑटोनॉमी को अचीव करने की कोशिश इस फेज में यंग एडल्ट करता है। हैविग्रेस्ट 1972 या 1972 के अकॉर्डिंग सेकंड जो डेवलपिंग टास्क है वह है एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, मतलब खुद की पहचान को स्थापित करना। इस टास्क के अकॉर्डिंग जो यंग होता है वह यह सोचता है कि उसकी खुद की एक पसंद हो, नापसंद हो, खुद की सोच हो और खुद के लाइक्स हो, खुद के डिसलाइक हो, खुद की फिलॉसफी हो और खुद की एक पहचान हो। तो वह अपनी एक पहचान, एक अपने कैरियर को बनाकर या एक समाज के आगे एक अच्छा इंसान बनकर या खुद एक जो भी अपनी आइडेंटिटी को सामने लाकर, मतलब वह अपनी खुद की पहचान के साथ जीना पसंद करता है और खुद को दूसरों से अलग हटकर बनाने की उसमें एक अलग चाह होती है इस एज में यंग एडल्टहुड। The third developing task is developing emotional stability. It means इस फेज में यंग जो चाहता है, यंग सोचता है कि वह इमोशनली रूप से भी मजबूत बने। मतलब जो भावनात्मक रिश्ते हैं, रिश्तों की बात करें, मित्रों की बात करें या जो भावनाओं से ऊपर उठकर, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने माँ बाप को छोड़कर या हमें अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें इमोशनली जो स्टेबल या भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत बनना पड़ता है। कई बार हमें कुछ पाने के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ना भी पड़ता है। तो इस एज में जो होता है इमोशनल स्टेबल होने की फेज होती है। भावनात्मक रूप से भी इसमें मजबूत बनना पड़ता है। तो इसमें फेज में जो यंग होते हैं वह इमोशनली अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। इस हमारा फोर्थ अगर हम देखें तो फोर्थ आता है डेवलपिंग कैरियर या एस्टेब्लिशिंग अ कैरियर। इस फेज में यंग एडल्ट सोचता है कि वह एक अच्छा कैरियर बनाए और वह अच्छा कैरियर बनाने की कोशिश अपने ज्ञान के बलबूते करता है, या कहें कि जैसे एजुकेशन के दम पर अच्छी शिक्षा पाकर वह अच्छे पद पर प्रतिस्थापित होना चाहता है। अगला डेवलपिंग टास्क है फाइंडिंग इंटीमेसी।
मतलब इस फेज में हर यंग एडल्ट यही चाहता है कि वह अपने किसी मित्रों के साथ या महिला मित्रों या पुरुष मित्रों के साथ अधिक से अधिक समय बिताकर उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बंधना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बीवी बच्चों के साथ फिर बिताना चाहता है। अगला डेवलपिंग टास्क है बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी और ग्रुप। इस फेज में हर यंग यही चाहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय ग्रुप में, कम्युनिटी में या अपने यार दोस्तों के साथ बिताए और उनका पार्ट बने, उनका हिस्सा बने या किसी समुदाय का हिस्सा बनकर अपनी एक पहचान स्थापित करे और उसमें आगे बढ़े। तो वह एक ग्रुप का हिस्सा भी बनना चाहता है। अगले डेवलपिंग टास्क की हम बात करें तो हमारा अगला डेवलपिंग टास्क है बजट, पारिवारिक बजट। हाँ जी हाँ, इसके बाद जब एक पुरुष की या एक महिला की शादी हो जाती है तो तब उसके पास कई पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे कि घर से संबंधित घर खरीदना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में एडमिशन करवाना है, उनकी फीस भरनी है, इसके साथ साथ कपड़ा, रोटी, भोजन आदि की जो व्यवस्था होती है या दवाइयों का खर्च या घर में बड़े बूढ़ों का जो खर्चा होता है, उनकी दवाइयों का खर्चा या हर चीज़ का जो खर्चा होता है उसका एक बजट बनाना और उन जिम्मेदारियों का वहन करना और उनके लिए उसे किस तरह से पैसा लाना है, किस तरह से कमाना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी जिम्मेदारियां एक यंग एडल्टहुड में देखी जाती हैं और इसमें व्यक्ति अपना एक बजट बनाने की कोशिश करता है। अगली जिम्मेदारियों की हम बात करें तो फिर शादी के बाद जैसे बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां भी एक पुरुष के ऊपर बढ़ जाती हैं या एक महिला के ऊपर बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ इसके बाद अगर हम अगला टास्क की बात करें तो फिर एक जिम्मेदारी आती है माता पिता की जिम्मेदारी या घर में बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी। उनकी जिम्मेदारी भी एक महिला और पुरुष को उठानी पड़ती है। तो यंग एडल्टहुड में कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो ये थे हमारे सारे डेवलपिंग टास्क ऑफ ए यंग एडल्टहुड या यंग एडल्ट के जो भी डेवलपिंग टास्क होते हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त और अगले अध्याय के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।